बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा एक क्वेश्चन सवाल। देखें, मैं ख़ुद बना रहा हूं, आप भी सवाल अपने ख़ुद बनाएं, सॉल्व करें। और सवाल अगर आपसे सॉल्व ना हो तो मेरे साथ शेयर कर दें, आप कमेंट कर दें मुझे। मैं आपको एक डेसिमल वाले सवाल दे रहा हूँ जिसमें दोनों ही नंबर डेसिमल के और आपस में डिवाइड हुए हैं। इससे पहले वीडियो में हमने क्या करा था, इससे पहले वीडियो में हमने 10, 100 और 1000 से डिवाइड करवा के बताया था। अब एक दो ऐसे नंबर हैं जिन दोनों में ही डेसिमल आए हुए हैं और दोनों डेसिमल नंबर को डिवाइड करना है। तो सबसे पहला मैंने आपको काम बताया था वो ये था कि आपने बिना पॉइंट के डेसिमल के बगैर वैल्यू को लिख देना है, ऊपर वाली वैल्यू को भी लिख देना है और नीचे वाली वैल्यू को भी डेसिमल के बगैर लिख देना है, ठीक है। और आपने थोड़ी सी लाइन को ऐसे बड़ा कर देना है। अब देखिए ऊपर कितने नंबर के बाद पॉइंट है, 1 2 3, तो नीचे आपने 3 0 लगा देना है, ठीक है। नीचे कितने नंबर के बाद पॉइंट है, 1, तो आपने ऊपर 1 0 लगा देना है। नीचे वाले पॉइंट का 0 ऊपर आएगा, ऊपर वाले काउंट करेंगे तो 0 नीचे लगेंगे। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक हो गया। ये देखिए 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, यहाँ पर 4 है तो 3 1 ज़ा 3 आ रहा है। एक आगे दे दें आप, ये हो जाएगा 16, 3 5 ज़ा 15, यहाँ पर 16 है। एक आगे दे दें, ये हो जाएगा 15, 3 5 ज़ा 15, तो आपके पास यहाँ पर बच गया 155। नीचे आपके पास बच गया 100। आपके पास कितने ज़ीरो आ रहे हैं, 2। आपने क्या करना है, ऊपर आंसर में आंसर लिखने के बाद 2 नंबर के आगे पॉइंट लगा देना है, 1 2 1 2, यहाँ पॉइंट लगा दिया आपने, तो ये आपका आंसर है। तो यहाँ पर एक और सवाल आपके सामने मौजूद है। देखें, मैं आपको अभी तक एक ही मेथड से करवा रहा हूँ, इसके काफ़ी सारे मेथड हैं बट आपको समझ में आना चाहिए। आपको जिससे मैंने स्टार्ट करवाया है, मैं तमाम क्वेश्चन कोशिश करूँगा मैं आपको उसी मेथड से करवा दूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखें डेसिमल दोनों में आ रहा है, तो आपने पहला काम ये करना है, आपने बिना डेसिमल के दोनों सवाल को, दोनों वैल्यूज़ को लिख देना है बिना डेसिमल के। लाइन को थोड़ा बड़ा कर दिया, ऊपर भी मल्टीप्लाई नीचे भी मल्टीप्लाई। ऊपर देना है कितने नंबर के बाद डेसिमल आ रहा है, 1 2, 2 नंबर के बाद डेसिमल आ रहा है तो 2 0 लगा देंगे नीचे, और 1 नंबर के बाद डेसिमल आ रहा है तो 1 0 लगा देंगे ऊपर, ठीक है। ये मैं आपको ट्रिक सिखा रहा हूँ कि आपने डेसिमल नंबर को डिवीजन में कैसे करना है। अब 1 0 से 1 0 आपने कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पर देखें आपके पास कोई ऐसा टेबल जिसमें ये दोनों आते हो, 1 2 4 भी और 8 भी। 8 के टेबल में आता है, ठीक है, लेकिन यहाँ सॉल्व नहीं होगा। आप क्या करेंगे, इससे छोटा 4 के टेबल में 8 आता है 2 पे, और 4 के टेबल में 12 आता है 3 पे, और 4 के टेबल में 4 आता है 1 पे, ठीक है। तो मैं आपको एक बार यहाँ पर इसको क्लियर करके लिख देता हूँ कि ऊपर बच गया 31, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय यहाँ देखिए 1, और डिवाइड में आपके पास बच गया 2 मल्टीप्लाई बाय 10, ये आपके पास बच गया ना। तो आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करवाना, ठीक है। आपने देखे करना क्या है, आपने ये जो 2 है ना, आप देखें 31 तो ऑड नंबर है ये, और ये क्या है, ये आपके पास इवन नंबर है। तो इसके लिए आपने करना ये है कि आपने 31 को 2 हिस्सों में करना है, यानी 31 कैसे बना, 31 बना 30 + 1, इस तरीके से आपके पास बना 31। तो 31 के नीचे 2 है, इसका मतलब वो 2 दोनों के नीचे होगा, ठीक है। तो 2 1 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा 2, एक ज़्यादा और देंगे, 2 5 ज़ा 10, तो यानी 2 15 ज़ा 30 होगा। अब ये देखें, ये होता है हाफ, 1/2 होता है हाफ, जो कि बराबर होता है 0.5 के, ठीक है। तो ये जमा हो रहा है तो उसको प्लस कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 15.5, आपके पास आ जाएगा 15.5। ऊपर ये 2 ख़त्म हो गया, आपने 2 को 31 से डिवाइड कर दिया तो 15.5 आ गया, और डिवाइड में आपके पास बच गया 10 का मतलब ये है। अच्छा, एक और चीज़, अब यहाँ पे दोबारा से पॉइंट आ गया, ठीक है ना, यहाँ दोबारा से पॉइंट। देखें, इस तरह के सवाल आ सकते हैं, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको डेसिमल क्लियर हो जाएगा। अगर एक कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो कोई भी सवाल आ जाए तो आप उससे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोबारा से पॉइंट तो नहीं आना चाहिए, यहाँ से दोबारा से पॉइंट आ गया। पॉइंट का मतलब ये है कि एक नंबर के बाद पॉइंट आ रहा है, दोबारा से 1 0 नीचे लगा दें। वही काम आपने दोबारा रिपीट कर दिया, जो ट्रिक आपको बताई है वही ट्रिक आपने दोबारा से यहाँ पे रिपीट किया, ठीक है। तो आपने कितना हो गया ये, अब ये आपके पास हो गया 100, नीचे ऊपर है 15 सॉरी ऊपर तो पॉइंट लिखना नहीं है, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने पॉइंट नहीं लिखना, ऊपर वाली वैल्यू को पॉइंट के बगैर लिखना है, ठीक है। आपने लिखना है 155, और डिवाइड में देखें 1 1 ज़ा 1 और 2 0 आ गए। इस 2 0 का मतलब है कि 2 नंबर के बाद आपका पॉइंट आएगा, तो आपका पॉइंट आएगा 1 2 नंबर के बाद, तो आपका आंसर आ रहा है 1.55। तो
यहाँ पर एक और सवाल आपके सामने मौजूद है। देखें, अब तक मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गए होंगे ये सवाल। अगर आपको ये समझ में आ रहे हैं तो आप अच्छे से कमेंट करके मुझे बता दें कि जी सर समझ में आ रहे हैं, तो मैं इंशाल्लाह बना रहा हूँ और भी बनाऊँगा। डेसिमल में इंशाल्लाह आपका बिल्कुल क्लियर करवा दूँगा। डेसिमल में कोई भी डिवीज़न आ जाए या मल्टीप्लिकेशन आ जाए तो इंशाल्लाह मैं आपको डेसिमल का टॉपिक बिल्कुल क्लियर करवा दूंगा। तो आप जो है प्रैक्टिस भी करते रहिए, ख़ुद से सवाल बनाएं, ख़ुद से सोल्व करें। आप अगर 10-20 सवाल भी खुद से बना के कर लेते हैं और दैन उसको चेक करने का तरीका ये है कि आप कैलकुलेटर पे उस वैल्यू को डिवाइड करके चेक कर लें, तो आपका आंसर आपको खुद ही पता चल जाएगा आपने सही किया गलत किया है। अगर कोई सवाल आपसे नहीं हो रहा तो आप जो है मुझे कमेंट कर दें। अभी कुछ कमेंट के क्वेश्चन हैं जो मैं इस सवाल के बाद वो कमेंट के क्वेश्चन भी आपसे डिस्कस करूँगा ना। तो अब सोल्व करते हैं अपने सवाल को। देखें, यहाँ पर आपके पास सबसे पहला काम ये था कि बिना डेसिमल के आपने इसको लिखना है। आपके पास 1728 आ गया बिना डेसिमल के, और यहाँ पर ये 36 आ गया बिना डेसिमल के। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई लगाना है। जी, कितने नंबर के बाद डेसिमल आ रहा था? 1 2 3 4। तो आपने नीचे लिख देना है 4 0 लगा देना है, यानी 4 टाइम्स 0 कर देना है आपने यहाँ पे। और नीचे देखें 1 2, तो आपने ऊपर 2 0 लगा देना है। ठीक हो गया। इस तरीके से यहाँ देखिए, अब आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। इस तरीके से आपने लिख दिया। ऊपर 4 नंबर के बाद पॉइंट था 4 0, नीचे 2 नंबर के बाद पॉइंट था 2 0 आ गए। ठीक है। अब देखें 2 0 से 2 0 को आपने कैंसिल कर देना है, और आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि इस 36 को सोल्व करना है इसके साथ। ठीक है। पहली बात तो ये कि 36, अब यहाँ पर टेबल का कमाल है, आपको टेबल से काटना आता होगा तो जो है आप यहाँ पे इसको सोल्व कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको ये डिवीज़न नहीं आता इस तरीके से तो मुझे तब भी बता दीजिएगा, ये भी मैं आपको सिखा दूंगा, इसकी भी मैं वीडियो बना दूंगा, कोई इशू नहीं है। अब काटते कैसे हैं कि कोई ऐसा टेबल जिसमें ये दोनों आते होंगे। ये हम कैसे पहचानते हैं कि कौन सा टेबल है जिसमें दोनों वैल्यूज़ आएंगी? देखें, इवन और ऑड नंबर होता है ना, ऑड नंबर और इवन नंबर, ये हमारी हेल्प करता है इसमें ना कि कौन से टेबल में आएगा। देखें, लास्ट में आपके पास दोनों वैल्यू के लास्ट में इवन नंबर है, इसका मतलब ये 2 से 4 से 6 से 8 से जिस टेबल में आता होगा हो जाएगा। तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा आसानी क्या होती है कि हम इसको 2 से सोल्व करें। आया ये सवाल लेंथी हो जाएगा, बट 2 का टेबल ऐसा है कि वो सबको याद होता है, वो 2 के टेबल से वो सोल्व कर सकते हैं। तो 2 के टेबल से सोल्व कैसे होगा मैं आपको बता देता हूँ। देखें, 2 के टेबल में 3 नहीं आता, बट 2 1 जा 2, एक आगे दे दें, 2 8 जा 16। ठीक है। 2 के टेबल में 17 नहीं आता, 2 8 जा 16, एक आगे दे दें, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। ठीक है। मैं नीचे लिख देता हूँ साफ ताकि आपको क्लियर नज़र आए। 8 6 4 ऊपर बच गया, और देखिए ये तो कुछ भी नहीं बचा, कैंसिल हो गया, तो सिर्फ ऊपर ये बच गया। और नीचे आपके पास बच रहा है 18 मल्टीप्लाई बाय 100। आप 100 को भी 100 ही रहने दें। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई ना करवाएं। अब ये 18 है, ये 4 है, ये 4 8 दोनों इवन नंबर है। फिर अगेन 2 के टेबल से हो सकता है ये 2 के टेबल में 9 तक आप पढ़ते हैं तो आपके पास आता है 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। अब आपके पास ऊपर आ गया है 4 3 2, और यहाँ पे आपके पास आ गया है 9 मल्टीप्लाई बाय 100। ये कोई लेंथी काम नहीं है, ये आप फ़ौरन से फ़ौरन कर लेंगे। 1 2 3 स्टेप ही तो हैं, 3 स्टेप जो है आप फटाफट परफॉर्म कर लेंगे बिना कैलकुलेटर के सोल्व करने के लिए आपके पास। अब आपने देखें यहाँ पे क्या करना है, अब ये जो दोनों है ना, ये 3 के टेबल में आ सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये देखना होगा, अब यहाँ पे इवन आ गया, यहाँ पे ओड आ गया, बट यहाँ पर 12 तो आता है ना 2 के टेबल में, तो यहाँ पे आपको थोड़ा चेक करना पड़ेगा। पहले आप 2 से काट के देखेंगे, नहीं होगा तो फिर आप 3 पे जाएंगे। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, एक इधर चला गया, 3 4 जा 12, एक इधर चला गया, 3 4 जा 12। आपके पास यहाँ पे बच गया 3, और ऊपर बच गया 1 4 4। देखें, इसको आप यहीं पे सोल्व कर लें। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। ठीक है, 2 बच रहा है, 2 आगे दे दे, 24 हो गया। तो 3 6 जा 3 8 जा 24, 3 8 जा 24। तो आपके पास ऊपर आ गया 8, और आपके पास नीचे आ गया 100। ठीक है, ऊपर 48 बच गया, नीचे 100 बच गया। कितने नंबर है नीचे? 2 0 हैं, तो 2 0 के बाद पॉइंट आएगा। आपने लिख दिया 48 1 2, 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे आप, तो आपके पास ये हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पर अब मैं आपको वो समझा चुका हूँ। देखिए, मेरे पास कमेंट में एक सवाल आया हुआ है। कमेंट में किसी ने एक सवाल किया है, यूथ क्लब ने एक सवाल किया है, मैं उसका सवाल का आंसर दे रहा हूँ। 897 है और डिवाइडेड बाय 0.75। ये जो है आपका जो संडे को एग्ज़ाम हुआ था उस एग्ज़ाम का ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर विदाउट कैलकुलेटर सोल्व करना था। ये काफ़ी बच्चों को ये जो है ना गलत हुआ है सवाल ना, बहुत कम बच्चे हैं जो इसको परफॉर्म कर पाए। लेकिन डेसिमल की डिवीज़न आपको विदाउट कैलकुलेटर आना चाहिए, है तो बहुत आसान। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। वही जो रूल हमने आपको सिखाया है उसी रूल से हम इसको सोल्व करेंगे। देखें, ऊपर डेसिमल नहीं है ना,
तो ऊपर डेसिमल नहीं है तो आप उसको विदाउट डेसिमल लिखते हैं। डेसिमल है ही नहीं तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बट आपके पास नीचे डेसिमल है। नीचे कितने नंबर के बाद डेसिमल है? 2 नंबर के बाद, 1 2। तो आपने क्या करना है, पहले तो आपने विदाउट डेसिमल लिख दिया। अब जो नीचे डेसिमल आता था आप उतने ही ज़ीरो ऊपर लगाते थे, ठीक है, मैंने यही बताया हुआ है आपको। जितने नंबर के बाद डेसिमल नीचे है उतने ज़ीरो ऊपर लगा देंगे। देन अब आपने इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत ही आसान है। आपने क्या करना है, देखें 8 9 7 1 जा 8 9 7 1 जा 8 9 7 और बकाया क्या है 0, तो 2 0 लगा दिए। डिवाइड में आपके पास आ गया 75। अब आप देखें लास्ट में क्या आ रहा है 5 के टेबल से इसको कैंसिल कर लें। 5 1 जा 5, 2 ज़्यादा हो रहे हैं तो यहाँ दे दें 25, 5 5 जा 25। देखें 5 1 जा 5 कितने ज़्यादा हो रहे हैं 3 आगे दे दें 39। 5 7 जा 35 कितने ज़्यादा हो रहे हैं यहाँ पे आपके पास 4 आगे दे दें, ठीक है, ये 4 दे दें 47 हो गया। 47 हो गया ना, तो आप क्या करेंगे 47 यानी 45 आता है 5 के टेबल में। 5 9 जा 45, 2 ज़्यादा हो रहे हैं 2 आगे दे दे 20। 5 4 जा 20 और ये 0 आ गया आपके पास, ठीक है। अब देखें ऊपर आपके पास बच गया 1 7 9 4 0 और डिवाइड में बच गया आपके पास 15। अगेन ये 5 से सोल्व हो रहा है। 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 कितने ज़्यादा हो रहे हैं 2 आगे दे दें 29। 5 5 जा 25 कितने ज़्यादा हो रहे हैं 4 आगे दे दें। 5 8 जा 40 कितने ज़्यादा हो रहे हैं 4 आगे दे दें। 5 8 जा 40। अब आपके पास बच गया 3 5 8 8 3। देखें ये स्टेप मैं आपके लिए करवा रहा हूँ, वरना मैं तो एक ही स्टेप में, यानी अगर आपको समझ में आ जाता है तो आप एक ही स्टेप में आप ये सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं और आप आंसर निकाल सकते हैं। ये अलग अलग स्टेप मैं आपके लिए करवा रहा हूँ और ये कोई स्टेप नहीं है, ये जो वैल्यूज़ हमारी बच रही हैं मैं आपको क्लियर करके लिख रहा हूँ ताकि हो सकता है यहाँ पर जो है थोड़ी सी खिचड़ी बन जाती है तो आप बच्चों को समझ नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, जो आपके पास वैल्यू बच गई उसको अब आपने 3 से देखना है। अब देखते हैं कि नीचे 3 बच रहा है ना, कि ये 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। अब देखें ये 5 है ना, तो 3 1 जा 3, यहाँ कितने ज़्यादा हो रहे हैं 2 आगे दे दें, कितना होगा 28। तो 3 9 जा 27 होता है, एक ज़्यादा और आगे दे दें 3 6 जा 18। तो आपके पास आंसर आ रहा है 11 9 6। तो ये आपके पास आंसर है इस सवाल का।